गैस की समस्या को पूर्ण रूप से घी द्वारा भी खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, घी का अगर प्रॉपर तरीके से आयुर्वेदिक की दृष्टि से औषधि के रूप में अगर आप घी का सेवन करेंगे तो गैस जैसी समस्या को भी आप पूर्ण तरह से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौ सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। गैस की समस्या जो है ना, देखिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? अक्सर ये वात बढ़ने की वजह से भी हो जाता है, पित्त बढ़ने की वजह से भी हो जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि गैस बन क्यों रही है। जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं कि हर बीमारी के होने का कारण समझिए। जब आप रूट कॉज में जाएंगी और उसका निवारण कर देंगे तो बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप रूट कॉज तक भी पहुंच जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपने आधी बीमारी तो वहीं खत्म कर दी। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों गैस बन रही है? तो गैस बनने का जो मुख्य कारण है ना, उसमें से कुछ एक कारण ये भी है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग सही नहीं है। जो हम खा रहे हैं वो विरुद्ध आहार ले लेते हैं। अब जैसे टाइमिंग का हमने आपको बताया कि कई लोग होते हैं रात के 10 से 11 बजे सोने के समय पे भोजन भूख लग गई, कुछ क्रेविंग हो गई खाने की, तो रात को 10 से 11 बजे भी कुछ भी खा लिया, पैक्ड फूड खा लिया, हैवी फूड ले लिया, मीठा में कुछ खा लिया, तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। इसके साथ ही जैसे विरुद्ध आहार है, भोजन के जस्ट बाद में ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, या फिर आइसक्रीम खा ली, या फिर दूध के साथ में प्याज डाल के कोई ग्रेवी वाली सब्जी, क्रीम वाली सब्जी बना के खा ली, तो वही भी विरुद्ध आहार है। इसकी वजह से भी गैस बनना आम बात है। या फिर इसके अलावा जो भी पैक्ड फूड है, जो भी रिफाइंड ऑयल में तले हुए खाना है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी भोजन है, इस तरह की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो गैस की समस्या होनी बिल्कुल ही आम बात है। अब बात करते हैं कि इसे पूर्ण रूप से निजात कैसे पा सकते हैं। जब आपको गैस बार बार बन रही है ना, इसका मतलब जो आपका भोजन है ना वो पच नहीं रहा है। अब देखो, गैस बनने पे अगर बब आ रही है, डकार आ रही है, नॉर्मल डकार आ रही है, इसका मतलब सिर्फ भोजन पचा नहीं है। अब जब वो डकार भी खट्टी डकार आ जाए, मतलब जलन सा हो रहा है या कुछ गले में खट्टा जैसा लग रहा है, मिर्ची जैसा लग रहा है, अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो समझ लीजिए कि जो गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम थी वो क्रॉनिक हो गई है, वो थोड़ी बढ़ गई है, वो उसने एक तरह से विषम रूप धारण कर लिया है। तो अब इसका पूर्ण रूप से निजात कैसे पा सकते हैं? इससे भी पहले एक बार ये भी, हाँ, कुछ लोगों को वो होता है कि वो बताते हैं हमें कि हमने किसी आयुर्वेदिक कंपनी का चूर्ण ले लिया, या कोई फलाना चूर्ण बता दिया किसी ने यूट्यूब पे, या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दिया। कि ये आजकल की दुनिया में सब आजकल यही कर रहे हैं कि डू इट योरसेल्फ, DIY वाले जो चल रहे हैं, वीडियोस चलते हैं कि अपने आप कुछ भी बनाया चूर्ण, किसी को भी किसी के साथ भी मिक्स कर दिया, कोई तासीर नहीं देखा, कोई अपने शरीर का कुछ नहीं देखा, मौसम नहीं देखा, किस समय क्या खाना चाहिए, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हुए बस अपने आप कुछ भी चूर्ण बना दे, 3-4 चीज़ें मिला के, और उसका सेवन आप कंटिन्यूसली कर रही हैं, तो उससे भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसका आप अवॉइड कीजिए। अगर चूर्ण खा रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर से पूछ के या किसी वैद्य से पूछ के प्रॉपर उसी तरह से चूर्ण लीजिए। कोई भी आप बॉडी पे एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये सारे जो रीजंस थे, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है, इसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम यूजुअली होता है। अब इसको पूर्ण रूप से निजात कैसे पा सकते हैं? जैसे हमने आपको बताया घी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो क्या होगा, जब हमारी आंतें हैं वो ड्राई होने लग जाती है, जब क्या होता है भोजन पचता नहीं है ना, जठराग्नि हमारी। अब जठराग्नि से जैसे याद आया कि जठराग्नि में क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते करते पानी पी लेते हैं। कई लोगों को आदत होती है कि खाना खाते हुए एक गिलास पानी के लेके बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे, एकदम चिल पानी लेके बैठे हैं, फ्रिज में से बोतल निकाल दी, इतना ठंडा पानी लेके बैठे हैं, तो भोजन तो पचा नहीं, क्योंकि जठराग्नि तो शांत कर दिया आपने, बिल्कुल ही बुझा दी। तो भोजन पचेगा नहीं तो क्या होगा, सड़ेगा, आंतों में जाके इकट्ठा होगा, और मल क्या होगा, ड्राई होता जाता है, खुश्क होता जाता है, एकदम सूख जाता है, तो वो आंतों की तरफ चिपक जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आप मोशन पास कर रहे हैं, जो स्टूल पास कर रहे हैं, वो इजिली पास नहीं होगा। इजिली पास होने पर भी सेम प्रॉब्लम होगी, गैस बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारी आएगी, जी घबराहट सा होगा। तो जब आप घी का सेवन करते हैं ना, घी के सेवन करने से आंतें जो है सॉफ्ट होती हैं, आंतों को हाइड्रेट होती है, आंतों को नमी मिलती है, तो उसकी वजह से जो मोशन है वो इजीली पास आउट हो जाता है। जब इजीली मोशन पास आउट हो जाता है और भोजन भी इजीली पचने लग जाता है, क्योंकि गौ माता के घृत में एक ऐसी अद्भुत ताकत समझ लीजिए, एक ऐसा चमत्कार समझ लीजिए कि कोई भी किसी भी तरह का भोजन हो ना, उसे वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए घी का सेवन करना चाहिए। और स्पेशली सावन भादवे का महीना जो चल रहा है, इसका जो घी है वो तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी है, क्योंकि गौ माता इस समय हरा चारा खूब होता है। गौ माता जब चल के आती है तो उसके चारे के अंदर, उसके अंदर कहीं सारी, ऐसे समझ लीजिए कि औषधीय जो गुण है वो आ जाते हैं, और जब वो दूध से दही बन के, घी से मिलाकर उस तरह से जब हमारे पास तैयार होके आता है, तो उस घी के अंदर भी कई तरह की औषधीय गुण मिले हुए होते हैं, तो उसको सेवन जरूर करना चाहिए। अब बताएंगे कि घी का सेवन करना किस तरह है। तो घी का सेवन देखिए, सबसे पहले तो आप रात को सोते समय जो 1 गिलास दूध है उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच मिला के पीना ही पीना है, वो पी सकते हैं। उसके अलावा जो शाम का भोजन है, जो बिल्कुल लाइट फूड लेना चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी, या जो भी आप लिक्विड
डाइट में आप भोजन ले रहे हैं उसके अंदर 2 से 3 चम्मच घी मिला सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि पीरियड्स की क्रैम्प्स, जब पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा होता है ना, उस समय भी अगर आप 1 कप जब तेज गर्म पानी हुआ है उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के पीते हैं ना, और उसको सिप सिप करके पी रहे हैं ना, तो उससे भी आंतों को आराम मिलता है। तो सोचिए कि कितने ज़्यादा वो हाइड्रेट कर रहा होगा। इसलिए घी का सेवन बढ़ाइए, और स्पेशली इन महीनों में तो घी का सेवन जितना हो सके उतना अधिक करें, क्योंकि इस समय जो है चटक लगनी बहुत कमज़ोर होती है। बारिश के मौसम में एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना बिल्कुल ही कॉमन बात है, बहुत ही आम समस्या है। तो इस समय आप घी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है तो आप संस्थान द्वारा त्रिफला चूर्ण मंगवा सकते हैं या हरित चूर्ण मंगा सकते हैं। दोनों ही भोजन पचाने के लिए काम में ले जाते हैं। त्रिफला चूर्ण जो है वो 1:2:3 के उससे बना हुआ है कंपोजिशन से, तो पूर्ण रूप से हेल्दी है और आयुर्वेद के अनुसार ही बनाया गया है, किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। और इसके अलावा कहीं भी कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।